यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः संस्थापना के लिए मैं खुद जन्म लेता हूँ, युग दर युग। 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ देखना है अपनी आवाज को, अपने विचारों को सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं है, और सिर्फ 15 मिनट ऑब्जर्व करना है। अगर कोई अपना कुछ भी छोटा बड़ा कैसा भी एक्सपीरियंस इस बारे में किसी ने ट्राई किया हो, कोशिश किया हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना, हमारे अंदर जो आवाज चल रही है उसको सुनना है और विचारों को देखना है, और जो अंदर की आवाज है, अंदर का शोर है, शांति है, जो भी है उसको सुनना है। तो कई बार क्या होता है, जब आप इसको आंखें बंद करके और अपने विचारों को देख रहे हैं, आपको विचारों को देखने के साथ साथ विचारों की आवाज भी सुनाई देगी। और अगर कभी फ्री टाइम मिलता है तो अपने घर की बालकनी में बैठ के या कहीं भी बैठ के बस सामने ऑब्जर्व करना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जो भी चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, चिड़िया है, कुछ भी है, जानवर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अभी चलने दें अपनी लाइफ में, रोज जब भी 10-15 मिनट मिले, आंखें बंद करके खुली आंखों से भी, वो ये कि कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कंट्रोल करने की कोशिश की तो उलझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है सभी की। समझिए, शुरुआत ऐसे ही होती है, यहीं से होती है, सभी की होती है। दौड़ने दे दिमाग को, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल शांत बैठना है, देखना है, सिर्फ देखना है कहाँ दौड़ रहा है, किधर जाता है, देखना है और सुनना है। अंदर क्या शोर चल रहा है, अंदर क्या दिमाग में उथल पुथल चल रही है, उसको देखना है और सुनना है। एफर्ट डालना ही नहीं है, मुश्किल डालना ही नहीं है, उसमें कोई मेहनत डालनी ही नहीं है। और अगर दौड़ रहा है दिमाग, इधर उधर जा रहा है, स्थिर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, वो स्ट्रेस में आना नहीं चाहते पर खुद हो जाता है स्ट्रेस कि क्योंकि आप सोच रहे हैं ना कि दिमाग को शांत करना है। मैंने कहा ही नहीं कि दिमाग को शांत करना है। अगर आप उसको शांत करना चाहेंगे तो कभी शांत नहीं होगा। मैं एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं कि आपको बिना ट्राई किए हुए रिजल्ट मिलेगा। अगली बार से उसको शांत करने की कोशिश ना करें, सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, दौड़ता है दौड़ने दे, जहां जाता है जाने दे, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है और सुनना है जो भी सुनाई दे रहा है। कभी आपको लगेगा कि भटक गया है मन, कोई बात नहीं, भटकने दें, क्योंकि मन को भगवान ने बनाया ऐसा है कि वो भटकेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं जो आपको चीज से बता रहा हूँ, जो टेक्निक बता रहा हूँ, उससे बहुत आसानी से मन शांत होना शुरू हो जाएगा। बिना उसको शांत किए वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बस लड़ना नहीं उससे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ देखना है। प्रयास जारी रखें। अभी ये एक्सरसाइज मैं कहूंगा कि चलते रहने दें, इसको एक हैबिट बना लें। बस 15 मिनट अपने लिए निकालें। मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, अगर कभी आपको गाड़ी में पीछे बैठे हुए, बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, कुछ कर नहीं रहे, 15 मिनट उसी में निकाल लें। बेशक बाथरूम में बैठे हुए 15 मिनट निकाल लें। नेचुरल होता है शिल्पा कि कई बार ऐसे थॉट्स आएंगे कि आपको वो अपने आप में इन्वॉल्व कर लेंगे, और वो थॉट्स होते हैं जनरली 2 तरह के। एक, किसी से नाराजगी है। जो हमारा दिमाग होता है ना, वो हमेशा हमारे को कंट्रोल कर रहा होता है, और कंट्रोल ना वो 2 तरीके से करता है, या तो डर बना के, डर और एंगर बना के, या फिर कोई चाहत बना के, एम्बिशन बना के। इसके बीच में वो हमको झूला झुलाता है कि जब विचार कम होने लग जाते हैं या दिमाग खाली होने लग जाता है, तो ये भी घबराहट उठती है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं या भूल रही हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक बात समझाना चाहता था कि बस यहाँ पे घबराहट को नहीं आने दे। ये सबसे नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, और घबराहट भी हमारा माइंड ही डालता है, बिकॉज उस घबराहट, मैंने बोला था ना, डर, फियर,
फियर डाल के फिर वापस हमें कैप्चर कर लेता है माइंड। जैसे विचार कम होने लगते हैं ना, माइंड का कंट्रोल कम होने लगता है हमारे ऊपर, तो माइंड फिर से ना कोई जाल फेंकता है हमें वापस कैप्चर करने के लिए, और वो जाल होता है या तो डर का या लालच का। माइंड हमारे साथ कैरेट एंड स्टिक खेलता है, इधर कैरेट दिखा रहा है कि ले लो, और इधर से स्टिक मार रहा है, डर भी दिखा रहा है। ठीक है, बस हमें लालच में नहीं पड़ना है, हमें डर में नहीं पड़ना है, और उसको देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है। और खुली आंखों से भी हम ये सीख सकते हैं ऑब्जर्व करने का। कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में, पार्टी में भी हो, थोड़ा सा ना बातचीत बंद करके और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो, और देखना है मजा इतना आएगा ऑब्जर्व करने में। ऐसी ऐसी चीजें आप देखोगे, सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, मैं सिर्फ हर किसी को ना सिर्फ एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूं यहाँ पर, ऑब्जर्व करना, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वही काम जब हम बैठेंगे, अगर हम 15 मिनट हमें मिल रहा है, तो आंखें बंद करके भी हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई साइड नहीं लेना हमने कि अच्छा बुरा, किसी जजमेंट में नहीं पड़ना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है। होता ये है, मैं इस बात से ना थोड़ा सा समझाना ये चाह रहा हूं कि हम लोगों को बचपन से लेकर के जो ट्रेनिंग जो मिल गई है, और जो भी लोग सुन रहे हैं इस बात थोड़ा सा ध्यान से सुने, हम सबको ट्रेनिंग मिल गई है कि हमने कर्म करते जाना है, तो हमें शांत बैठना होता ही नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं कि कर्म सिर्फ इतना करना है कि ऑब्जर्व करें, और इसको मैं सिर्फ 15 मिनट मांग रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन पे लगाएं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इससे हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं वो बात मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी सिंपल सी टेक्निक मैं बता रहा हूं जिसका कि फायदा बहुत बड़ा है, अभी नहीं दिखेगा हमें, लेकिन सिर्फ ये एक हमको ऑब्जर्वेशन सीखना है, ऑब्जर्व करना है, बस आंखें खोल के भी, आंखें बंद करके भी। एक आइडिया और हिंट ये दे रहा हूं, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था मौन के ऊपर, बात की थी मौन के ऊपर कि मौन क्या है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जब हम ऑब्जर्वेशन सीखेंगे ना, तो हमको ये भी समझ में आता है कि हम बोलना बंद भी कर दें तो भी हम मौन नहीं होते, हमारा दिमाग बोल रहा होता है, दिमाग में सारी बातें चल रही होती है, सारा कुछ कर रहा होता है और सारा कुछ बोल रहा होता है। तो सिर्फ जुबान को बंद कर लेना मौन नहीं है। और जब एक्चुअल मौन की, जब हमारा दिमाग भी शांत हो जाए, जुबान भी शांत है और दिमाग भी शांत हो जाए, तब मौन होता है। और उस मौन में भगवान प्रकट होते हैं, साक्षात, जिसको बोला गया अद्वैत। उसको शब्दों में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप निराकार को प्राप्त कर लेते हैं जब आप सचमुच में मौन हो जाते हैं। सिर्फ जुबान से नहीं, जुबान से कोई ताल्लुक नहीं है मौन का, जुबान तो बहुत छोटा होता है, आपकी बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में, आप अभी मौन हो जाए। लेकिन जो हमारा दिमाग जो चलता रहता है, दिमाग मौन नहीं होता है। और दिमाग को मौन करने की कोशिश नहीं करनी है हमको बहुत आराम से सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को जानना और प्रॉब्लम को समझना ही सॉल्यूशन है, अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉब्लम को जान लेना है, अच्छे से जान लेना है, गहराई से जान लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है, प्रॉब्लम अपने आप जानी शुरू हो जाएगी। और हर इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसका दिमाग, शांति नहीं होता। जो कोई कहता है ना कि मुझे इंसोम्निया की बीमारी है, नींद नहीं आती है, इरिटेशन है, गुस्सा है, सिर्फ इसलिए कि दिमाग शांत नहीं है, दिमाग ने उधम मचाया हुआ है, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वो भी सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। वो शोर मचा रहा है, उस शोर को सुनना है, शोर को ऑब्जर्व करना है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर किसी की समझ में आए तो मैं छोटी सी बात यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जब आप ऑब्जर्वेशन सीखने लग जाते हैं ना, जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन सीखने लग जाते हैं और जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन में बेटर होते चले जाते हैं, आप वैसे वैसे अपनी सोल के करीब होते चले जाते हैं, आप अपने सोल में चले जाते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, शरीर से, बॉडी से हमारा जुड़ाव बहुत ज्यादा है। जब आप ऑब्जर्वेशन मोड में आएंगे ना, तो आप देखेंगे, आप हल्का हल्का महसूस करेंगे, आप धीरे धीरे सोल की तरफ मूव कर रहे होंगे। और आपको अपने ही सोल की तरफ मूव करने में बीच में बैरियर क्या है?
आपका अपना ही दिमाग आपको कभी फ्री नहीं होने देता। अगर कोई मुझसे पूछे एक नॉर्मल इंसान और भगवान के बीच में दूरी कितनी है, तो बहुत पतली सी दूरी है, जैसे एक पर्दा, सिर्फ एक पर्दा है, और वो पर्दा क्या है? आपका दिमाग। उस दिमाग ने पर्दे में सिलवटें बना रखी है, पर्दे को और मोटा कर दिया है, और लगता है कि बहुत मुश्किल है, जैसे कि पर्दा ना हुआ बड़ी मोटी दीवार हो गई, पक्की दीवार हो गई। लड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक डिस्टेंस से देखना है। उसमें क्या होगा, देखते देखते आपको ना पर्दा जो है ना, ऐसे जैसे कि पर्दा अपने आप में पर्दे के बीच में से दिखना शुरू होगा। पहले तो अपना दिमाग जैसे से शांत होगा ना, एक एक सेकंड, आधी सेकंड के लिए शांत होगा, तो उस जो आधी सेकंड के लिए वो शांत होगा ना, वो समझ लो कि वहां पे खिड़की खुल गई, उस खिड़की से आपको उस पार दिखने लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको देखने का, ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस बढ़ेगा, ये खिड़की थोड़ी बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होते होते ये दरवाजा बन जाएगी, और धीरे धीरे वो दरवाजा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो दरवाजा भी नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं अभी आखिरी स्टेप और बाद में क्या होना है और ये इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बहुत सिंपल वे में कह रहा हूं कि मैं एक ही चीज अगर सिखाना किसी को चाहूंगा, तो मैं एक ही चीज सिखाना चाहूंगा, ऑब्जर्वेशन। और इसी ऑब्जर्वेशन से बाकी दुनिया नहीं देख पाएगी, पर लॉयर उसमें से अपने लिए पॉइंट निकाल लेता है। हम लोग हर चीज करते हैं, लेकिन हम लोग ऑब्जर्वेशन भूल जाते हैं। बस ऑब्जर्व करना सीखें, और जैसे ही हम ऑब्जर्व करना सीखने लगते हैं, मन हमारा शांत होता चला जाता है ऑटोमेटिकली। और एक बात बोलूंगा जो कि लोगों की समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं ये बात जिसकी समझ में आएगी, बहुत प्यारी बात है। आध्यात्मिक रास्ते पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे जिसको भी चलना है, और कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये बात, लेकिन ये मजाक भी लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन बता रहा हूं कि आध्यात्मिक रास्ते पे जिसको चलना है, आलसी होएगा ही होएगा, और आलस्य ही। अब कई लोग कहेंगे कि कर्म की बात हुई है भगवत गीता में और सारा कुछ, और मैं अभी वही सबको समझा रहा था कि शरीर जितना कर्म करता है, उससे भी मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हमारा मन काम करता है। और मैंने ये भी पिछली बार से, मैं पहले ही मीटिंग से हम लोगों ने बात की थी कि भगवत गीता में भी अगर मुझे एक लाइन में भगवत गीता को समराइज करना हो, तो मैं वो लाइन मेरी होगी, कर्म से मुक्ति नहीं है। कर्म भी करना पड़ेगा, और कर्म के मार्ग पे चल करके मोक्ष मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। याद है, आ रहा है लोगों को जो मैंने बात की थी? तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? निष्काम कर्म। कि निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? कि मैं करता नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूं। या तो हम अपने को मीडिया समझें, वाया मीडिया जिसके थ्रू काम हो रहा है, या फिर हम अपने को ऑब्जर्वर समझें कि मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो अब मैं दोनों बातों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने भगवत गीता की सार में भी बताया था कि भगवत गीता का सार है, कर्म से मुक्ति नहीं है। मतलब इसका अगर हायर मीनिंग को समझें तो कर्म के रास्ते पे चल के मुक्ति नहीं है। तो अगर आलस्य को समझें, तो आलस्य में क्या कर रहे हैं? हम कम से कम कर्म कर रहे हैं। और परफेक्ट आलस्य होगा जब हमारा मन भी कर्म करना छोड़ दे, शरीर ही नहीं, मन भी कर्म करना छोड़ दे, तब होगा ना आलस्य। और उस आलस्य में आपको सब कुछ मिलेगा। तो उसकी पहली स्टेप पर है हम लोग। मैं वही समझा रहा हूं कि हम ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, और इसमें कोई रेस नहीं है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, सबका अपना तरीका। और कोई ये ना सोचे कि अरे वो मेरे से आगे है या वो मेरे से पीछे है, नहीं, सब अपने अपने क्लास में, सब अपनी अपनी स्पीड से चलेंगे, अपने अपने तरीके से चलेंगे। किसी को कोई धक्का नहीं है कि तुम और तेज चलो या तुम स्लो डाउन करो, नहीं, सब अपनी स्पीड से चलेंगे। वही मजा है इस जर्नी का। जब ऑब्जर्वेशन हमने करनी है, तो ऑब्जर्वेशन तो हमें 0 स्पीड की तरफ लेके जाएगा। तो उसमें कोई ज्यादा स्पीड और कम स्पीड क्या होता है, कौन आगे और कौन पीछे, ये सब बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि अरे मैं तो बहुत पीछे हूं, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा तो मनी कंट्रोल में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस रास्ते पे चल पड़े, अभी तो आपके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो कि जिन्होंने कि अभी रास्ता भी नहीं चुना है। आपने कम से कम रास्ता तो चुना है। जब रास्ता चुन लिया तो एक ना एक दिन आप उसमें आगे बढ़ेंगे।
इसलिए कोई अपने को पीछे ना समझे और कोई ये भी ना सोचे कि मेरे कर्म ऐसे नहीं है, मैं वहां तक नहीं हूं, मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म ऐसे इतने अच्छे नहीं है कि मैं वहां तक पहुंचूंगा। नहीं, हर जन्म में हर समय ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है मोक्ष तक जाने की, ईश्वर को प्राप्त करने की, अद्वैत को, सत्य को प्राप्त करने की। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप किसी खास विषय पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए। हमारा ध्येय सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म की परंपराओं, रीति रिवाज, गहराइयों को समझना और समझाना है। आप भी इस कार्य में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों से शेयर करके। धन्यवाद।